Hello friends, welcome to another practice question of polynomials. This is the 69th question in the series. I will strongly urge you to go back and watch the previous 68 as well. The link to the entire playlist is down there in the description for your reference. ये क्वेश्चन पूछा गया था सीबीएसई एग्जाम्स ऑफ 2016 में. ध्यान रखिएगा, इस चैनल पे हम आपके लिए पुराने सालों में पूछे हुए सारे क्वेश्चंस और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं. क्वेश्चन कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, then find the quadratic polynomial whose zeros are 2 alpha by beta and 2 beta by alpha. बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले तो हम देख लेते हैं कि हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको दिया हुआ है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1. अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो मुझे मिल जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 को अगर मैं जीरो से इक्वेट करके सॉल्व करूं तो मुझे मिल जाएगा कि इस इक्वेशन के जो दो रूट्स होंगे वो होगा एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0. अगर मैं इसे जीरो से इक्वेट करूं तो यहां से मुझे मिलेगा एक्स इज इक्वल टू माइनस 1, और अगर मैं इसे जीरो से इक्वेट करूं तो मुझे मिलेगा x इक्वल टू प्लस 1. अब मैं इस x इक्वल टू माइनस 1 को कह देता हूं अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1 एक जीरो, और ये हमारा हो जाएगा बीटा इज इक्वल टू प्लस 1 जो कि हमारा दूसरा जीरो. अब अल्फा और बीटा की वैल्यू तो आ गई. अब ये हमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए कह रहा है जिसके रूट्स हैं 2 अल्फा बाय बीटा एंड 2 बीटा बाय अल्फा. तो पहले हम निकालते हैं कि 2 अल्फा बाय बीटा होता कितना है. तो 2 अल्फा बाय बीटा हो जाएगा माइनस ऑफ 2 अपॉन 1, और सिमिलरली 2 बीटा बाय अल्फा हो जाएगा 2 अपॉन माइनस 1 जो कि फिर से माइनस 2 के बराबर हो जाएगा. ये भी माइनस टू के बराबर हो जाएगा. तो अब ध्यान से देखिए कि जो नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको बनाना है उसमें हमको पता है कि स्टैंडर्ड तरीका क्या है. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का स्टैंडर्ड तरीका है k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाइड बाय x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0. ठीक है. अब इसमें जो सम ऑफ रूट्स है नए पॉलिनोमियल का, सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? सम ऑफ रूट्स हो जाएगा 2 अल्फा बाय बीटा प्लस 2 बीटा बाय अल्फा. तो ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस 2 जो कि हो जाएगा माइनस ऑफ 4. और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ अल्फा अपॉन बीटा मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ बीटा अपॉन अल्फा. तो जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा अल्फा और अल्फा कैंसिल, बीटा और बीटा कैंसिल, मुझे मिलेगा सिर्फ और सिर्फ प्लस 4. तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है प्लस 4. अब कुछ भी नहीं करना है, इस सम ऑफ द रूट्स की डेफिनेशन को और इस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की डेफिनेशन को हमें इस अपने ऊपर के इक्वेशन में रख देना है. तो ये बन जाएगा k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स ऑलरेडी है माइनस ऑफ 4 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है प्लस 4, ये बराबर है 0 के. अब आप k की वैल्यू बदलते जाइए और आपको उतने सारे पॉलिनोमियल्स मिलते जाएंगे. मुझे a की वैल्यू निकालना है तो मैं k की वैल्यू 1 रख देता हूं. तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0. ये है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी वैल्यू या जिसके रूट्स हैं 2 alpha by beta and 2 beta by alpha. I hope you found the solution useful. Please do like, share, comment, and subscribe. In case you want me to solve any other questions for you, do put down your queries in the comments below. Till then, keep working hard, keep practicing hard. Cheers and God bless.